अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और जलाली नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज है। वर्ष में, साल में एक या दो मरतबा ऐसी एक रात आती है मेरी ज़िंदगी में कि मैं पूरे रात सो नहीं सकता। भले मैं कुछ भी करूँ, दुआ करूं, कलाम में रहूं या फिर टिकटॉक में जाऊं या यूट्यूबिंग करूं, कुछ भी करूं, बस नींद नहीं आती। तो आज मैं थोड़ा सा ख्वाब रफ्ता हूं, मगर फिर भी मैंने ज़िंदगी टीवी को कॉल करना मुनासिब न समझा कि आज रुखसती हो जाए, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि हमेशा मैं खुदावन का मुक़द्दस कलाम आप अजीज़ों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि इससे बढ़कर शीरीं, इससे बढ़कर हिकमत खुदावंदी इस दुनिया में, इससे बढ़कर हिदायत हमारे लिए कोई और नहीं। कोई फ़लसफ़ा, कोई किताब, कोई और हिदायत नामा नहीं जैसे ये कलाम हमारे लिए है। इसी वजह से मज़ामीर में जब हम खुदा के मुक़द्दस कलाम के बारे में पढ़ते हैं, खुसूसन ज़बूर 119 में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर इस हिकमत खुदावंदी के बारे में हम यूं पढ़ते हैं, मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावन की शरीयत पर अमल करते हैं। ये खुदावन की शरीयत है, ये पूरा किताब खुदावन की शरीयत है। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं, यानी इस कलाम की शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं, पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराज़गी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश के तेरे आईन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा न होऊंगा। जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। मैं तेरे आईन मानूंगा, मुझे बिल्कुल तर्क न कर दे। बैठ, यहां पर खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे तेरे कलाम के मुताबिक। जो हमारी रविशें हैं, रविश से मुराद क्या है? क्या इस हर्फ को आपने तोड़ा है? हर्फ को तोड़ना भी बहुत लाजमी है, उसे परखना, समझना, एक हर्फ को, एक लफ्ज को समझना बहुत लाजमी है। यहां पर लिखा है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे तेरे कलाम के मुताबिक। रविश से मुराद क्या है? फिर भी यह फारसी जबान का एक हर्फ है, लफ्ज है। रविश वही है जिससे रवाना, राही, चलना। जवान अपने चाल चलन को, इससे मुराद है अपनी चाल को, अपने जाने को, अपने कदमों को किस तरह से, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे तेरे कलाम के मुताबिक, उस पर निगाह रखने से। तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालिब
हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। अभी तक 2 मर्तबा हर्फ या लफ्ज तालिब यहां पर इसका जिक्र हुआ है। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है। अंग्रेजी बाइबल में किंग जेम्स वर्जन में बिलखुसूस यूं दिया गया है, Thy word I have hid in my heart that I may not sin against thee। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा ने हमें अपने तालिब, अपने कवानीन के तालिब, अपने अहकाम के तालिब, खुदा ने हमें अपने विसाया, ये खुदा की विसाया है, ये वसीयतनामा है खुदावन की तरफ से हमारे लिए। खुदावन ने हमें अपने विसाया की तरफ बुलाया है। खुदावन ने चाहा है, वो चाहता है कि हम उसके कवानीन, अवामिर, विसाया, इन सब के, उनके शरीयत के तालिब हों। तालिब से मुराद है तलब करना, मांगना, हासिल करना, जुस्तजू करना, चाहना किसी चीज को पूरे दिल से, इसी को तालिब कहते हैं। मेरे जो मंडे को जो मेरा लाइव प्रोग्राम पश्तो और दरी और हजारे की जबान में है, उसमें बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं और कमेंट्स देते हैं लाइव प्रोग्राम के वक्त। उनमें बहुत से मुसलमान हैं और मसीही भी हैं, और मसीही चाहते हैं कि उनको, जो मुसलमान हैं जो कमेंट देते हैं, उनमें से कई गाली गलोच तक दे देते हैं, माँ बाप, माँ बहन और बीवी की गाली गलोच देते हैं। मगर हम मसीहियों की जो रविश है, हमारी चाल जो है, उनके खिलाफ कैसे होनी चाहिए? उनके खिलाफ से मुराद है हम उनके अल्फाज के मुखालिफ हैं, मगर हमारी जो रविश है उनके खिलाफ, क्या उन्हीं की तरह होनी चाहिए या फिर मसीह की तरह होनी चाहिए? क्योंकि मसीह ने सलीब पर, जब हम किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मुए, उससे पहले से कोड़े मारे गए, के सर पर कांटों का एक ताज रखा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसे जिन्नात की तशबीह दी गई कि उनमें जिन्नात है, बदरूहें हैं और बहुत से कुछ। आपने शायद एक फिल्म पैशन ऑफ द क्राइस्ट, यानी मसीह के अलम और दर्द, मेल गिब्सन की ये एक प्रोडक्शन है, उनकी डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है और बहुत ही मुश्किल फिल्म है। ये फिल्म आरामी जबान में है और इस फिल्म में जो जजर शिकनी, जो जजर मसीह को दी गई है, उसे पर्दा सिनेमा तक लाया है। इस फिल्म को देखना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्या मसीह की जो तकालीफ है उसी के बराबर है जो इस फिल्म में है? बल्कि मैं कहता हूं इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है, कहीं ज्यादा बढ़कर है। मगर फिर भी सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह
वो कहते हैं, ऐ बाप तो इनको बख्श दे, तो इनको बख्श दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। तो मसीही रविश जो है वो इसी तरह, बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह के मसीह खुद हमें उस पर चलते हुए सिखाया है। उसने खुद उस पर उसकी अपनी जो रविश है उसी के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को ढालना है, संवारना है, उसके पीछे चलना है। और हमें ये एहतियात बरतनी चाहिए कि किसी भी तरह से मसीह को लक्के नए रंगी ना लगे, यानी कोई ये ना कहे कि भाई ये देखो मसीह, ये पैरव मसीह है, मसीह को बदनाम ना करें हम, ये लाजमी है। तो उसमें जो मुसलमान जो कमेंट देते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। खुदा की बख्शिश, खुदा की बख्शिश। वो हमें बुरा भला कहते हैं मगर हम उनके लिए दुआए खैर करते हैं। यह है मसीही रविश। इसीलिए जब हम किताब मुक़द्दस के इस हिस्से को पढ़ते हैं और 2 बार यहां पर तालिब का लफ्ज दिया गया है, उस रविश के मुताबिक जो खुदावन ने हमारे लिए दिया है, पहले दूसरे आयत में मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं। जो गवाही ये कलाम देती है उसे मानना और पूरे दिल से उसके तालिब हैं, पूरे दिल से। 99.99% नहीं बल्कि 100% हम उसके तालिब हैं, इस कलाम के तालिब हैं, अहकाम के तालिब हैं जो खुदा ने हमें दिया है। और फिर हम पढ़ते हैं 9 आयत में, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से, फिर यहां पर पूरे दिल से आया है, 99.99 नहीं बल्कि 100% यहां पर दिया गया है। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरामीन से भटकने न दे, मुझे अपने फरामीन से भटकने न दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में एक खजाने की मानिंद, एक बेशबहा खजाने की मानिंद अपने दिल में रखा है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। कलाम को दिल में रखने से मुराद क्या है? कलाम को दिल में रखने से मुराद यह है कि इस पर मैं हर रोज तफक्कुर करूंगा, इसे हर रोज मैं पढ़ूंगा। दर हकीकत एक मसीही के नाते से अगर किताब मुक़द्दस हमारे लिए मुहैया है, चाहे वो सौती हो यानी सदा यानी रिकॉर्डेड हो, चाहे वो सौती हो या फिर लिखा हुआ कलाम, लिखा हुआ जो कलाम है, या हमारी कोशिश हो कि किसी और से सुने, भाई हर एक तो लिखा पढ़ा नहीं, मगर सबसे बढ़कर अनपढ़ वो शख्स है जो इस कलाम को रखते हुए भी, स्कूल जाते हुए भी, कॉलेज की डिग्री हासिल करते हुए भी इस कलाम को नहीं पढ़ता। वो दर हकीकत सबसे बढ़कर अनपढ़ है। और वो इस कलाम को अगर पढ़ता नहीं रोजाना, इसमें मगन नहीं रहता रोजाना, इस रोटी को, जिंदगी के रोटी को हर रोज खाता नहीं, तो वो गुनाह करता है। इसी वजह से खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि मुझे अपने फरामीन से भटकने ना दें। ये दुआ है, ये दुआ है।
मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, यानी हर रोज मैं इसे पढ़ता हूं, इसमें तफक्कुर करता हूं। भाई 24 घंटा खुदावन ने एक दिन में मुहैया किया हुआ है, उसमें से 7 घंटे हम सोते हैं, 7, 8 या 12 घंटे हम काम करते हैं। चलो भाई कोई 12 घंटे काम करता है, उसमें 1 घंटा या 1.5 घंटा खाने के लिए वगैरह और खेल कूद करने के लिए, टीवी देखने के लिए। क्या हमारे पास इन 24 घंटों में से 30 मिनट यानी आध घंटा भी नहीं कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें? मैं हुसैन अंदरियास आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस कलाम को रोजाना सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट पढ़ें, आप इस कलाम को बाआसानी 365 दिनों में यानी 1 वर्ष में, 1 साल में 2 मरतबा बाआसानी खत्म कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसकी तलावत कर सकते हैं। इतनी सी वक्त देने से, इसी वजह से लाजिम है कि हम इस हिकमत खुदाबंदी को, जो खुदाबंद का तोहफा हमारे लिए है, उसे हर रोज पढ़ें, ताकि अगर कोई हमें गाली गलोच देते हैं, जैसे कि मंडे के दिन में मेरे प्रोग्राम में 1-2 हजरात ऐसे थे जिन्होंने गाली दी और बहुत से बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, काफिर कहा और जहन्नमी कहा, इससे भी बढ़कर उन्होंने गालियां दी। मगर जो हमारा रवैया है, हमारी जो रविश है, जिस चीज के हम तालिब हैं इस किताब के मुताबिक, कैसा है, ये वो जगह है मसीहियत को दूसरों से अलग रखने का। मसीही हिकमत हमारे लिए खुदा की तरफ से और खुदावन की तालीम में से दी गई है। इसी वजह से खुदावन के कलाम में हम मसीह को, क्योंकि हम मसीही हैं, मसीह खुद को खुदा की हिकमत और कुदरत करार दिया है। मसीह की हिकमत और कुदरत करार दिया है। आज मैं आपको BBC उर्दू में से कुछ ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा जो कि अफगानिस्तान के बारे में है। एक उन 2 बहनों के बारे में, बल्कि 5 हैं दर हकीकत मेरे ख्याल में, मगर उनमें से 2 जो हैं जिन्होंने कभी साइकिल नहीं देखी थी, और जहां पर वो रहते हैं, अफगानिस्तान के जिस हिस्से से वो आती हैं, वहां पर जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने कोई कमेंट्री देखी होगी या फिर साइकिलिस्ट को देखे होंगे, तो उनको ऐसा शौक आया कि उन्हें भी साइकिलिस्ट होनी चाहिए। और इसमें उन्होंने जो अज़ियतें सही, असल जो मकाला है, असल जो मौजू है, वो फारसी, BBC के फारसी और पश्तो के हिस्से में आप देख सकते हैं, वहां पर ज्यादा वजाहत इसकी दी गई है। मगर उर्दू के YouTube चैनल में, उर्दू BBC उर्दू में भी उनके बारे में ये है। तो जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो मोहल्ले के लोगों ने उन पर पथराव करने तक, थूकने तक और उनको गाली गलोच देने तक को उन्होंने गवारा किया कि ये बदनामी है हमारी, वगैरह वगैरह। जो उनकी जो तगदो है अफगानिस्तान ही में तालिबान के आने से पहले, मगर जब तालिबान आए तो दोनों बहनों ने सोचा अब उनका ख्वाब बिल्कुल अधूरा रह गया। तो जिस शख्स ने उनकी तशवीक की थी, उस शख्स ने, जो इटली में रहते हैं, इतालिया में रहती हैं, उनको कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने कैसे इन 2 बहनों को उनके 3 दूसरे सहेलियों के साथ अफगानिस्तान से निकाला, और अब वो अपने ख्वाब इटालिया में, इटली में पूरे कर रही हैं, ताकि वो ओलंपिक्स में या फिर इंटरनेशनल किसी भी मैच में, साइकिलिंग मैच में, अपने उस जज्बे को पूरे कर सकें। तो
मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि इसको बगौर देखें। ये उज़्बेक ज़बान में है मेरे ख्याल में, मगर उर्दू में इसका सबटाइटल दिया गया है, तो आप इसे गौर से देखें। एक साथ हम देखेंगे। अफगानिस्तान के पूरे सूबे बदख्शां में सईदा हरकत वाहिद खातून। मैं मुआफ़ी चाहता हूं, ये वीडियो है। Oskillayda menga bir raqam esosim bor edi. Osmonga parvoz qilyapman. Shu orzum menga va hadafim barobarda bo'lgan yo'qdi. Tolibga kelgan narsa. Ismim Fariba, oshimda xalos etaman. O'zbek milliy boshqaruvni Afg'oniston. Men ismim Yurtaz Hashimov. O'zbek milliy boshqaruvni Afg'oniston. Xotirki mardumimiz qabul qilmaydi bu narsani. Ki masalan qiz yo ayol nafar boshqalar desa. Maktabda qizlar meni sarko'p qildilar. Muvaffaq emas edilar meni bilan birga. Tashkam ishkim meni bilan birga muvaffaq emas, ko'p sharoit menda saxt bo'lgan edi. Motor bilan urdilar. Ba'dga keldiki mardum tosh bilan ursa. Sonra bizlar bozam mayus bo'lmadik. Bizlar oysta-oysta pushti parda ishlarimizni idoma berdik. Loro hanno chiesto aiuto, erano in pericolo di vita e quindi era normale aiutarle. Bir xonim muvaffaqdi. Qahramon boshqaruvni Italiyada ko'p hamkorliklar qildi. Mana aytib bir ona deymi bizlarga bergan. Hamshiramda meni yonimga bo'lgani o'zimga enerji beradi. Chunki ular kezimga kelsa taban esos norohat bo'ladi. Yo, familiyamda gapiraman ular bilan birga. Avvalgi gaplari shuki, Fariba bizlar ulardan tashqariga chiqa olmaymiz. Ki maktabga nimaga bizlar borsak. Sonra men o'zimni berga esos qilaman. Men bergaman, men maktabga ketaman. Men boraman, ducharxa savorlik qilaman. Ularning rayidan men xabarman nima o'tadi. Bir orzu tayin qilaman o'zimga. Musobaqat olimpik. Tilaymanki bir lamcha maqomda olsam, o'sat jahonga ko'rsatsamki, ayol xotinlar qila oladi va boyat ularga tavajjuh bo'lsa. Non tutte possono diventare campionesse, ma io credo che qualcuna possa farcela. Il ciclismo è uno sport dove conta tantissimo la forza di volontà, la voglia di fare fatica e la passione. Loro queste tre cose ce l'hanno. Otajonim, onam vaqtdagi ko'rsa meni iftixor qilsalar, meni o'zimda katta iftixor. Afg'onistonga men Fariba edim. Vali az vaqtga Italiyaga kelaman, men o'zimga keldim, o'zim bilan zoir bo'lsam, Italiya xeyli menga tag'yirot ketdi. ये है वो डॉक्यूमेंट्री जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ममलकत पाकिस्तान ने अपने 75वीं सालगिरह मनाई। जश्न आज़ादी हिंदुस्तान ने भी 15 अगस्त को, और उसी 15 अगस्त में तालिबान ने भी अपने जश्न आज़ादी उनके मुताबिक मनाए। और ये है वो आज़ादी जो तालिबान ने अफ़गानों को दिया हुआ है। किताब मुक़द्दस में हम गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसके 3 बाब में 28 आयत में हम पढ़ते हैं कि मसीह में मर्द और औरत बिल्कुल यकसां है, उनके हुकूक यकसां हैं।
खुदा ने दोनों को अपनी शबीह और सूरत पर बनाया है। खुदा ने दोनों को आदमी ठहराया है। दोनों के नाम आदम है। हम यूं पढ़ते हैं कि आदम जो है, जब हम पढ़ते हैं आदम वो मर्द के लिए है और हव्वा औरत के लिए है, मगर अगर आप किताब पैदाइश पढ़ें और उसके 5 बाब में 1 और 2 आयत को पढ़ें तो उसके आखिर में दोनों को खुदावन ने दोनों को आदम का नाम दिया है। इसी वजह से हम आदमी कहलाते हैं। कई तर्जुमे उसमें इंसान का नाम दिया है। अभी मुझे ये नहीं मालूम कि उस उर्दू तर्जुमे में क्या है, क्योंकि मैं हमेशा अंग्रेज़ी में किताब मुक़द्दस को ज़्यादा और पश्तो में और फिर फ़ारसी में और हज़ारगी में पढ़ता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि उर्दू में भी इसे खूब समझूँ। मैं खुद आपके साथ एक साथ होकर, तो जो 5 बाब है ये लिखा हुआ है, ये आदम का नस्बनामा है। आदम से यहाँ पर शुरू हुआ है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, शबीह पर बनाया। नर और नारी उनको पैदा किया एकदम से। आदम से उनको नर और नारी, यानी आदम को नर और नारी पैदा किया और उनको बरकत दी, दोनों को बरकत दी। और जिस रोज वो खल्क हुए दोनों, उनका नाम आदम रखा। ये दरी बाइबल, फारसी बाइबल, हजारगी बाइबल से भी बढ़कर ज्यादा खूबसूरत तर्जुमा इस उर्दू तर्जुमे में है। उनका नाम आदम रखा गया। कई तर्जुमे हैं जिनमें उनको ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके समझ के लिए उनका नाम इंसान रखा गया। दर हकीकत लफ्ज, हकीकी लफ्ज जो इब्रानी जबान में है आदम, दोनों को, यानी मर्द और औरत, नर और नारी, दोनों को आदमी का, आदम का नाम दिया गया, यानी दोनों यकसां बराबर हैं। अगर ऐसा ना होता तो किताब मुक़द्दस में सबसे पहले उनको अपनी शबीह पर, यानी दोनों को अपनी शबीह पर बनाने से यूं नहीं लिखते, बल्कि वो लिखते कि भाई हमने आदम को तो अपनी शबीह पर बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, मगर हव्वा को हमने, 2 हव्वाओं को, 2 औरतों को एक आदम के बराबर। ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। शहादतें जो हैं औरत और मर्द की यकसां है। ऐसा नहीं जैसा कि मैं जवान होते एक मुसलमान की हैसियत से पढ़ता रहा कि 2 औरतों की शहादतें जो है एक मर्द के बराबर है। ऐसा नहीं। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं ये दोनों शबीह खुदा हैं और दोनों का नाम खुदावन ने आदम रखा है। इसी वजह से मकतब मसीह में, हिकमत मसीह में दोनों बिल्कुल बराबर हैं। और गलतियों की जो के नाम जो खत है पौलुस रसूल का, उसके 3 बाब में जब हम पढ़ते हैं 28 आयत में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मसीह में नर और नारी दोनों, मसीह में न तो नर न नारी, न औरत न मर्द, बल्कि दोनों यकसां बराबर हैं। दोनों के हुकूक बराबर हैं। दोनों को खुदावन ने इंसान बनाया है, इंसान बनाया है। बहुत ही खूबसूरत। यह है हिकमत मसीह, यह है मकतब मसीह में जो खुदावन ने हमें अपने हिकमत को समझाया है। तो वो हिकमत खुद खुदावन यसू मसीह है, जो खुदा की कुदरत और हिकमत दोनों हैं। एक गीत सुनेंगे और दोबारा लौटेंगे। एक गीत सुनेंगे। मोड़ के गुनाहों से आज तौबा कर ले, मुंह मोड़ के
तौबा कर ले, दुनियादारी को छोड़ कर यीशु के पीछे हो ले, दुनियादारी को छोड़ कर यीशु के पीछे हो ले। मुंह मोड़ के गुनाहों से आज तौबा कर ले। निकली जो धारा लहू की यीशु के सलीब से, निकली जो धारा लहू की यीशु के सलीब से, दाग होगा साफ अगर उसमें तो नहा ले, दाग होगा साफ अगर उसमें तो नहा ले। मुंह मोड़ के गुनाहों से आज तौबा कर ले। देने को जन्नत तुझे यीशु बुलाता है, देने को जन्नत तुझे यीशु बुलाता है। मान ले तू गुनाह अपने, यीशु को अपना ले, मान ले तू गुनाह अपने, यीशु को अपना ले। मुंह मोड़ के गुनाहों से आज तौबा कर ले। मुंह मोड़ के गुनाहों से आज तौबा कर ले। दुनियादारी को छोड़ कर यीशु के पीछे हो ले, दुनियादारी को छोड़ कर यीशु के पीछे हो ले, यीशु के पीछे हो ले, यीशु के पीछे हो ले। आमीन। दुनियादारी को छोड़कर यीशु के पीछे हो ले। इससे बढ़कर बरकत कोई नहीं, इससे बढ़कर बरकत कोई भी नहीं है। पिछले हफ्ते हमने खुदावन के मुक़द्दस कलाम में से पौलुस रसूल का जो रिसाला है, जो खत है, जो चिट्ठी है जो नामा है, वो उसमें से हमने कुछ आयात पढ़े, बल्कि पूरे के पूरे 1 से लेकर, पहला बाब जो है 1 आयत से लेकर हमने 17 आयत तक उस पर हमने ध्यान दिया। और आज फिर वहीं से शुरू करेंगे। पौलुस रसूल यहाँ पर जो निफाक है कलीसिया में, कलीसिया के लोगों के बीच में, भाइयों और बहनों, मसीह के खून में एक भाई बहनों में जो निफाक है, उसके बारे में ये इशारा फरमाते हैं कि क्योंकि उनमें से कई जो ऐसे थे कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, इसको मैंने खुदावन यीशु मसीह के पास लाया, ये
हकीकत में हम एक साथ काम करते हैं खुदा के जलाल के लिए। हकीकी जो कन्वर्टर है या फिर दिलों को तब्दील करने वाला है वो खुदावंद रूहुल कुदस है। हम सब खुदा के हाथों में औजार हैं, वो औजार जिसे वो इस्तेमाल करता है। बिल्कुल नज्जारी की मानिंद। एक नज्जार के पास जो औजार होते हैं उनको एक एक करके वो फिर उन औजार को इस्तेमाल करके एक टेबल, एक मेज या कुर्सी या दरवाजा या कुछ भी बना लेता है। तो खुदावन भी अपने मलकूत को इंसानों के दिलों में हम में से हर एक को इस्तेमाल करता है। अब इस प्रोग्राम ही को ले लें। मुंह और आवाज जरूर मेरा है, आंखें जो कि यहां पर देखकर कलाम को आप तक पहुंचा रहा है, ये मेरी आवाज है, खुदा ने मुझे दिया हुआ है। ये जसामत भी मेरी है, खुदावन ने मुझे इसकी हिकमत बख्शी है ताकि मैं यहाँ बैठूं, कैमरे को सेट करूं, इस माइक्रोफोन को जो मेरे सर पर है यहाँ पर पेशरू है, इसको सेट कर लूं और आमदगी ले लूं ताकि इस कलाम को आप तक पहुंचाऊं। मगर पुश्ते पर्दा बहुत से और लोग हैं, पुश्ते पर्दा बहुत से और बहन भाई हैं जो हमारे लिए दुआ करते हैं, जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हैं कि सैटेलाइट में अभी दुरुस्त जाए। फिर सैटेलाइट जो सैटेलाइट कंपनी है, चाहे वो मसीही है चाहे नहीं है, उनका भी काम है। हर एक इंजीनियरिंग में हो, ग्राफिक्स में हो, और फिर जो रिले होते हैं स्टूडियो में से यहाँ पर, तो एक हमारे भाई और दूसरे बहन भाई भी हैं जो कि इस प्रोग्राम को पर्दा सीमी तक लाते हैं, स्क्रीन पर लाते हैं कि आप कंप्यूटर्स में, सेल फोन्स में, टीवी सेट्स में उनको देख सकें। और फिर और भी बहुत से मराजे हैं, चाहे वो मसीही हैं चाहे वो नहीं। जैसे कि फेसबुक, आप में से कई इस प्रोग्राम को फेसबुक पर देख रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के बानियों में से एक है और उनका जो हिस्सा है, बल्कि उनके मातहत जो काम करते हैं, जो ये कंट्रोल करते हैं वगैरह वगैरह, उनको ले लें। इसी तरह से खुदावंद हम में से हर एक को इस्तेमाल करता है। अगर हम मसीही अपने आप को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनके हाथों, उनके सुपुर्द ना करें, तो खुदावंद एक बेईमान को भी इस्तेमाल करके किसी को अपने जलाल में ला सकता है। एक बेईमान को, एक मुसलमान को भी इस्तेमाल करके खुदा का इंजील उन तक पहुंचा सकता है। तो इसी वजह से हमें मगरूर नहीं होनी चाहिए। हमें इस चिपकलिश में, इस जंग में, इस झगड़े में नहीं होनी चाहिए कि ये है, वो है, मैं यूं हूं वगैरह वगैरह करके। मुझे याद है एक बार मैं आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं यूनाइटेड अरब इमारात गया था, वहाँ दुबई में। तो एक बंदा आया जो जिनके ताल्लुकात पोप साहब से भी हैं। तो उन्होंने अपना तारुफ करके, किसी ने उनकी तारुफ करके, हिज एक्सेलेंसी, हिज एमिनेंट द रेवरेंड, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो मैंने उनको कॉल नहीं इसलिए दिया, मैंने कहा कि सबसे पहले जो हिज एक्सेलेंसी है, हिज एमिनेंट हैं, जो रेवरेंड हैं, वो अपने आप से दूर करें, तब मैं आपसे बात कर सकता हूं। क्योंकि अपने आप को इतना ऊपर ले जाना कि खुदा के जलाल में से हम छीन कर अपने आप को जलाल देते हैं, उस वक्त हम खुदा को जलाल नहीं दे सकते और हम अपने आप को दूसरे से बढ़कर मानते हैं। इसी वजह से खुदावन के हिकमत में हम
पौलुस रसूल की मानिंद, क्योंकि उसने इसके बेख को, इसके जड़ को समझा, इस मसले के जड़ को समझा था। अगर कोई ऊपर हो, अगर कोई बहुत ही कहे कि भाई मैं बहुत बड़ा हूं मसीही तारीख में, तो मैं सोचता हूं कि पौलुस रसूल से कोई बढ़कर नहीं है, क्योंकि किताब मुकद्दस में 13, बल्कि अगर इब्रानियों की पुस्तक को या खत को भी उनसे मंसूब करें तो 14 हो जाएंगे पौलुस रसूल ने लिखे हैं। खुदावन ने पौलुस रसूल के हाथों कलमबंद किया हुआ है, इल्हाम किया हुआ है हमारे लिए। मगर वो क्या कहते हैं? खुदा का शुक्र करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। तो वो खुदा का शुक्र करते हैं कि मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, और हम यहां पर ढोल बजा रहे हैं कि मैंने इतना बपतिस्मा दिया। देखिए, पौलुस रसूल जिसकी वसातत से, जिसको रूहुल कुदुस ने इस्तेमाल करके हम तक किताब मुकद्दस के 66 किताबों में से 14 को खुदावन ने उनके हाथों हमारे हाथ दिया है, इल्हाम किया हुआ है। वो क्या कहते हैं? मैं खुदा का इसलिए शुक्र करता हूं कि मैं बस क्रिस्पुस और गयुस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। अगर मैंने दिया भी है तो ये खुदा के जलाल के लिए, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। चलो पौलुस रसूल ने उसको बपतिस्मा, यार ये बंदा देख रहे हो, इसको पास्टर सो एंड सो ने, वो जो बड़े पास्टर पादरी साहब है ना, उसने इसको बपतिस्मा दिया। यानी उसका बपतिस्मा उनसे बढ़कर हुआ जो एक गरीब है, जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिसने किसी बंदे को एक दरिया में ले जाकर छुप छुप करके, क्योंकि उनकी जान पर पड़ती थी, उनको बपतिस्मा दिया। तो वो जो बड़े पास्टर साहब हैं, उनका जो बपतिस्मा ज्यादा मुशर्रफ है, ताकि इस गरीब की। मुझे याद है शादी के सिर्फ एक दिन पहले एक बहुत ही खूबसूरत कलीसिया, जहां पर हम जमीन पर बैठे थे खुदा की इबादत करने के लिए, और यह नेपालगंज, नेपाल की मैं बात करता हूं 4 जून 1994 की बात है, जब मेरी शादी हुई। उससे एक दिन पहले, क्योंकि ये जो कलीसिया है असेंबलीज ऑफ गॉड, जहां पर हमारी शादी हुई, तो उन्होंने, पास्टर साहब ने कहा, वो नेपाली हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो बायलॉज हैं इनमें लिखा हुआ है कि बहन और भाई आपको भी और उनको, क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया हुआ था और मेरी जो बेगम हैं उन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया था, क्योंकि मुश्किलात का सामना उनको इसलिए था कि वो इस्लामी मुल्क से आए थे, वहाँ पर बपतिस्मा लेने का उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो हमने कहा कि पास्टर साहब, इसमें कोई मुश्किल की कोई बात ही नहीं, यहाँ पर तो पानी ज़रूर है, ये तो नेपाल है, नेपालगंज ये एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर ज़रूर पानी है, दरिया है। तो उन्होंने उनमें से एक दरिया, जो बहुत ही खूबसूरत हिमालयाई दरिया, जहाँ चश्मों से, बर्फ से जो पानी आते हैं, शफाफ और खूबसूरत पानी, वहाँ उन्होंने कहा हाँ वहाँ पर हम चलते हैं। जुम्मे का दिन था। उस वक्त नेपाल में कानून के मुताबिक जो मसीही थे, चाहे आप बैप्टिस्ट हो, पेंटिकास्टल्स हो, चाहे आप प्रेस्बिटेरियन हो, चाहे आप कोई भी हो, जो हफ्ते के दिन वो इबादत करते थे। ये जुम्मे का दिन था और हम जुम्मे के दिन हम एक तवील सफ़र करके पैदल चलकर इस दरिया में गए, और वहाँ पर इस शख्स ने कहा भाई मैं तो बहन की ज़बान को जानता ही नहीं, मुझे तो फ़ारसी आती नहीं है, तो मैं क्या कहूँ इस बहन से। तो मैंने पास्टर साहब को कहा, पास्टर जी, उनके जो बेटी थी वो भी वहाँ पर शाहिद के तौर पर, गवाह के तौर पर वहाँ पर थी। तो मैंने कहा, पास्टर जी, जो सब कुछ आपके जहन में इस वक्त है कि क्या सवालात आप इनसे करें, वो सब मानती हैं,
बस आप इतना करें कि बहन, मैं आपको आपके ईमान के मुताबिक खुदावन बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम पर बपतिस्मा देता हूं। दे डुबकी दिया और बाहर निकाला, और हमने खूबसूरत गीत गाए हिंदी जुबान में। वो नेपाली थे, हमने हिंदी जुबान में एक खूबसूरत गीत गाया, बहुत ही खूबसूरत। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। और यहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, भाई ने पैगाम, फिर भी पैगाम भेजा है। इस पैगाम को हम पढ़ते हैं, अभी इसी वक्त भेजा है, ये सुनेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शहजादा हसैन इंद्रियाज साहब, मैं 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए पूरे पाकिस्तान को, मेरी तरफ से आप पाकिस्तान को, तमाम सुनने वालों को 14 अगस्त आज़ादी मुबारक आप कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। हकीकत में जो हकीकी आज़ादी है, हालेलुया, वो जो आपने गलीतियों के खत में इरशाद फरमाया है, हकीकत में वही आज़ादी है। जो टॉपिक भी आज आप शेयर कर रहे हैं बहुत ही अच्छा और दिलचस्प है। और जब इंसान की रवश खुदा को पसंद आती है तो वो उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं। और मैं जब हम हकीकी आज़ादी को पहचानेंगे तो फिर हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहेंगे। और फिर जैसे कि आपने गलीतियों के खत में फरमाया कि और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, ना यहूदी ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। जब हम एक होंगे तो हकीकी आजादी, फिर हमारी हकीकी आजादी होगी। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। बाकी मसीह यीशु में मेरा आप सबको, मेरी फैमिली की तरफ से आपको सलाम, और फिर पूरे पाकिस्तान को, तमाम सुनने वाले लोगों को जश्न आजादी मुबारक हो। भाई मुबारक, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावन आपको भी बरकत दे, खुदावन आपको भी बरकत से माला माल करे। यकीनी तौर पर हकीकी आज़ादी जो है उस वक्त हम पाएंगे जब हम खुदा के इस मुक़द्दस कलाम को अपनाएंगे, इसे कबूल करेंगे। ये जो पैगाम है इसमें इसे कबूल करेंगे, वो हकीकी आज़ादी है। आज से 75 साल पहले पाकिस्तान नहीं था। आज से 75 साल पहले बहुत से और मुमालिक नहीं थे, ये मुमालिक आ गए। ऐसे ही दुनिया की तारीख में मुमालिक बनते रहें, बढ़ते रहें, छोटे होते रहें, बड़े होते रहें, ऐसा होता रहता है। उनमें हम अपनी आज़ादियाँ मानते हैं। और हाँ, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से भी
पाकिस्तानियों को इस जश्न आज़ादी पर मुबारक कहता हूं, मगर जैसा कि भाई ने कहा अपने पैगाम में कि असली आज़ादी जो है वो मसीह में है, जो खुदा की हिकमत और कुदरत है। खुदा की हिकमत और कुदरत है। मैंने जो बपतिस्मे की कहानी सुनाई आपको, मेरी अपनी जिंदगी की है, मेरी बेगम साहिबा की है। और मैं आपको बताऊं, वो दिन बहुत खूबसूरत दिन। मैंने ये कहानी इससे पहले कम से कम टीवी के जरिए नहीं कही। ये पहली बार है कि कैसे उनका बपतिस्मा हुआ और किस लिबास में हम खुदावन के हुजूर, वहां जो पास्टर साहब आए थे उनका नाम कुर्नेलियस थामांग, वो थामांग कबीले से, जो नेपाली थामांग कबीले से हैं, उनको मैं पहले कभी जानता ही नहीं था। इस कलीसिया में ये मेरा दूसरा बल्कि तीसरा, सिर्फ तीसरा दिन ही था, मगर उस जुम्मे को मेरा दूसरा दिन था, अथवा वो जो हफ्ते के दिन है तीसरा दिन था। मगर जो संगति मसीह में मुझे मिली, उसका जो तजुर्बा है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की हिकमत से मुमकिन है। तो वहां पर किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये बड़े हैं, वो बड़े हैं, आप कौन हो, आप किस खेत की मूली हो, ऐसा करके नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे अपनाया। मैं इस कलीसिया में पहले कभी नहीं गया था। हम आए और हमने कहा भाई हमने शादी करनी है, हम मुहाजिर हैं, हमने शादी करनी है। तो उन्होंने वो सब जो महफिल सजाया हमारे लिए, जो खवातीन थी, उन्होंने अपने अपने हजरात को बाजार भेजकर वहां से चावल, दाल, गोश्त वगैरह, प्याज ये खरीद कर उन्होंने, जब तक इबादत का वक्त शुरू हुआ, इन्होंने एकदम से चावल भात ये वो करके पकाने शुरू कर दिया। और फिर हम खुदावन के हुजूर गए और खुदावन के हुजूर और उनके मोमिनों के हुजूर और फरिश्तों के हुजूर हमने वहां पर जो कसम याद किया कि हम खुदावन को हाजिर नाजिर जानकर और इन मोमिनीन को हाजिर नाजिर जानकर, फरिश्तों को हाजिर नाजिर जानकर, हम ये वादा करते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ मसीह के हिकमत में मुमकिन है कि किसी को आप जानते तक नहीं और वो आपको इतना अपनाए। पौलुस रसूल यही तो फरमाते हैं कि भाई मैं तो खुदा का शुक्र करता हूं कि क्रिस्पस और गयुस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया है। कोई मेरे नाम पर, उस पास्टर साहब के नाम पर अगर कहे वो उस पास्टर ने इसको बपतिस्मा दिया, ऐसा नहीं, बल्कि बपतिस्मा जो है किसी ने भी दिया हो वो खुदा के खादिम है, खुदा के अहकाम को मानकर वो ये करते हैं, वो इबादत में शामिल है, मसीही खिदमत में शामिल है, और खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम पे बपतिस्मा होता है, किसी और के नाम पर नहीं, ताकि किसी और को जलाल ना मिले। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा। हाँ, बपतिस्मा जो है वो एक मसीही खिदमत का एक हिस्सा है, मसीह के फरमान को मानने का एक हिस्सा है, मगर खुदावन ने हमें इस कलाम को की बशारत देने के लिए भेजा है, ताकि लोग खुदा के पैगाम को सुनकर वो मसीह यीशु में एक हो जाएं। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं। अब यहां पर मेरा एक मुश्किल है इस तर्जुमे से। कलाम की हिकमत यहां पर दर हकीकत इस कलाम की बात नहीं करता, बल्कि इंसानी कलाम की बात करता है। यानी वो भी इंसानी कलाम की हिकमत से नहीं। मैं यहां पर इंसानी लफ्ज का इस्तेमाल जरूर करता अगर मैं इसे तर्जुमा करता। वो भी इंसानी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर न हो, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर न हो। तो यह है खुदा की
हिकमत हमारे लिए। यह है वो चीज जो किताब मुकद्दस हमें समझाता है कि हम मसीह में जिस आजादी को अपनाए हुए हैं उसे तहकीर ना करें, बल्कि उस पर हम बढ़ोतरी देकर खुदा को जलाल दें, ताकि जब लोग देखेंगे हमारी तरफ, चाहे वो हमें गाली गलोच ही क्यों ना दे, चाहे वो बुरा भला ही क्यों ना कहें, तो हमारी जो रविश है मसीह की रविश की मानिंद हो कि ऐ बाप इनको बख्श दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। पौलुस रसूल इसी वजह से वो खुदा से डरते थे। हमें भी खुदा से डरनी चाहिए। अगले प्रोग्राम में इसी मौजू पर हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि मसीह खुदा की कुदरत और हिकमत है। मसीह खुदा की कुदरत और हिकमत है। तो कुछ कमेंट्स भी है यहाँ पर, मैं ये कमेंट्स लाना चाहता हूँ, आप ज़रूर कमेंट्स को पढ़ें यहाँ पर। और बहुत शुक्रिया मेरे जो बहन भाई हैं, इन्होंने कमेंट्स दिए हुए हैं। खुदावन शुमारा बरकत दहत, ब्रदर अंदरिया से भाई हैं, असील अफ़गान हमारे पश्तून भाई हैं, बहन अतिया इनायत भी स्टे ब्लेस्ड कहती हैं, और ब्लेस्ड वर्शिप आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, खुदावन आपको बरकत दे। जावेद उल्फत, खुदावन शुमारा हमेशा शाद हो, सलामत दश्त बशा आपको सलामत रखे। वेरी नाइस एंड ब्लेस्ड सॉन्ग माय डियर ब्रदर, बहुत शुक्रिया बहन। और खुदावन यीशु मसीह आपको खुश रखे। हुसैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावन आपको भी बरकत से माला माल करे। भाई फैसल, हर जीव इंसान खुदा ने आज़ाद रहने के लिए बनाया है, मगर इब्लीस नहीं चाहता वो इस आज़ादी को बदी का पर्दा बनाए। खुदावन आप सबके साथ हो। और भी कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ें और खुदा के कलाम में मगन रहें। खुदा का शुक्र करता हूँ।